वक़ौलुहुल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वब्तगू अलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़र्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। मेरे आका तेरे करम ने क्या से मुझे क्या बना दिया। आका तेरी नवाजिशों का भला क्या बयां करूं। खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। या रब रवां ये सांस की जब तक लड़ी रहे, मस्ती नबी के इश्क की हर दम चढ़ी रहे। और पुरसिश को मेरी जब तलक आ जाए ना हजूर, ये आखिरी जो सांस है यूं ही अड़ी रहे। और मरने के बाद मोहसन मेरी हसरत है बस यही, कुए नबी में हशर तलक मेरी मैयत पड़ी रहे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे मसलक के गयूर साथियों, मेरे मिशन के गयूर साथियों, मेरी तरफ से आप सबको ये अज़ीमुल कदर, अज़ीमुल शान, ये बाबरकत रात, ये जश्न मिलादुन नबी, ये अज़ीमुल शान इज्तिमा, ये अज़ीमुल शान महफिल, ये सब आपको मुबारक हो। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी रात है। मैं क्या बताऊं, मेरी तो समझ से भी बहुत दूर की बात है। कहां से शुरू करूं और कहां पे ख़त्म करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सोच के तो मैं कुछ और आया था, मगर जहां का माहौल देखा तो जहन फिर दूसरी तरफ चला गया। चलो आज इस खानदान का थोड़ा तज़किरा कर देते हैं ताकि हमें कुछ ये समझ आ जाए कि ये हैं कौन, ये घराना कैसा है और इनका अपने रब से ताल्लुक़ क्या है और उसका इनसे क्या ताल्लुक़ है। इस पे ज़रा गौर करेंगे। अभी सरनामा कलाम में जो आया मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह मैदा की एक अज़ीम शान और बड़ी मशहूर ज़माना आयत है जो मैंने तिलावत की है। इसमें वो खल्लाक़ दो आलम, वो मालिक शश जिहाद, वो मालिक अर्ज़ समा ये ऐलान फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ गरोह मोमिनीन, इत्तक़ुल्लाहा, मुत्तकी बन जाओ, वब्तगू अलैहिल वसीला, और मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और इसमें जिहाद करते रहो, कोशिश करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तुम फलाह पा जाओ। तो अल्लाह ने वसीला का हुक्म दिया है, मगर इसमें देखने की बात एक है, क्या तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह ने वसीले का हुक्म दिया या पूरी कायनात को दिया? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने पूरी कायनात को हुक्म नहीं दिया, तो पूरे आलम इस्लाम को भी हुक्म नहीं है, तमाम मुसलमानों को भी अल्लाह ने नहीं कहा। सिर्फ मोमिन को कहा
क्योंकि जन्नत में तूने जाना है, इसलिए तू मुत्तकी बन जा और मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश कर। तो वसीले का हुक्म मुत्तकी को है। फिर अल्लाह कुरान में कहता है वज़ुलफ़तिल जन्नतिल मुत्तकीन, कि मैंने तो जन्नत को सजाया ही मुत्तकीन के लिए है, मैंने तो जन्नत को बनाया ही मुत्तकीन के लिए है। तो जन्नत सिर्फ मुत्तकीन के लिए। अल्लाह का कानून, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मोहब्बतें सारी की सारी मुत्तकीन के लिए। अब इनको हुक्म है कि तुम मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अब ये अलग बात है, कुछ लोग खुद साख्ता वसीले से मांग लेते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीले से मांग लेते हैं, और कुछ हैं जो डायरेक्ट भी मांग लेते हैं। मगर मेरा ताल्लुक मेरे भाइयों डायरेक्ट वालों से नहीं है, ना मेरा डायरेक्ट वालों से कोई ताल्लुक है, ना ही मेरा खुद साख्ता वसीलों से कोई ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक खुदा साख्ता वसीलों से है और उनका मानने वाला हूं जो वसीले हमें अल्लाह ने बना के दिए। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने सूरत कहफ में ये फरमाया है, फलन ताजिद लहू सुन्नतुल्लाह तहवीला, फलन ताजिद लहू सुन्नतुल्लाह तब्दीला, कि मैं वो कादिर मुतलक हूं, न मेरा कोई फैसला तब्दील कर सकता है, न इसमें कोई तरमीम कर सकता है, न इसमें कोई तब्दीली कर सकता है, न इसमें कोई तरमीम हो सकती है। अल्लाह ने चैलेंज कर दिया पूरी कायनात को कि मेरा फैसला तब्दील नहीं हो सकता, बस जो फैसला हो चुका वो हो चुका। तो क्या फैसला हुआ? मैंने देखा बारे इलाहा एक नबी की मां, जिसको तूने ताहिरा भी कहा, तैयबा भी कहा, जिसको तूने चुना भी सही, उसके लिए तूने ये हुक्म दे दिया जब उस नबी की विलादत का वक्त हुआ, जो नुत्फा से भी नहीं है, जो बाप के नुत्फा से भी पैदा नहीं हुआ, जिसे तूने कलमतुल्लाह कहा, जिसे तूने रूहुल्लाह कहा, उसकी पैदाइश का वक्त होता है। तो तूने उसकी वालदा, नाम मैंने मरियम सुना है, उसको तूने हुक्म दे दिया, जो बैतुल मुकद्दस में रहती थी, जो उस वक्त का किबला था। तो तूने उसे हुक्म दे दिया कि फाखरोज निकल यहां से, फाखरोज जल्दी कर यहां से निकल जा, हाजा बैतुल इबादा ला बैतुल विदादा, ये मेरा इबादत खाना है, तेरे बच्चे का विलादत कदा नहीं, निकल यहां से। और तूने एक नबी की मां को अपनी इबादत कदा से बाहर निकाल दिया। तो मेरे मालिक तेरा ये कानून बन गया ना कि इबादत कदा में विलादत नहीं होगी, चाहे वो मासूम नबी भी हो। ये कानून बन गया ना। और तूने कुरान में ये चैलेंज किया है, फलन ताजिद लहू सुन्नतुल्लाह तब्दीला, मेरा कानून किसी को जुर्रत ही नहीं तब्दील कर सके। तो बारे इलाहा जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, एक और मां को मैंने देखा है, वो तो अपने घर बैठी थी, उसको बुलाया जाता है। तो मेरे मालिक, ये काबा भी तो तेरा बैतुल्लाह है, ये काबा भी तो तेरा किबला है, ये काबा भी तो तेरा इबादत कदा है या नहीं है। यहां एक मां को मैंने देखा, नाम उसका फातिमा है, बाप का नाम असद है, उसको बुलाया जाता है, वो आती है, उसके बच्चे की विलादत का वक्त है, वो आती है तो काबे का दरवाजा बंद है, आगे ताला लगा हुआ है। वो बच्ची दीवार के साथ बीबी खड़ी हो जाती है, जहां तक बीबी के हाथ जाते हैं बीबी ने हाथ सीधे रख लिए दीवार पे। और फिर मैंने देखा काबा की दीवार शक हो गई, बीबी अंदर दाखिल हुई, 13 रजब की रात थी, वहां विलादत हुई जनाबे मौला कायनात की। तो मेरे मालिक, तूने तो कहा था मेरे इबादत कदा में विलादत नहीं होगी, मेरा कानून कोई तोड़ नहीं सकता,
तुम्हारे मेरे मालिक तेरा तो कानून टूट गया है। कहां टूटा है कानून? कि बारह टूटा तो है। ये भी काबा तेरा इबादत कदा है। और फिर वो तो नबी की मां थी, तूने बैतुल मुकद्दस से जिसे निकाला, ये तो घर बैठी थी, वो तो रहती ही बैतुल मुकद्दस में थी जिसको तूने निकाल दिया। और दूसरा मैंने देखा कि बारह एक जगह और मैंने देखा है, ये पता नहीं है तेरी मजबूरी क्या है इस खानदान से, तेरा रिश्ता क्या है, तेरा ताल्लुक क्या है इस खानदान से। अब जान की अमान पाऊं तो कुछ और कर देता हूं। तो आलम तखय्युल में खुदा ने मुझसे पूछा कि और क्या है? क्या और ये है कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि तूने पहला हमारा बाप अबुल बशर नाम जिसका आदम है, उसे तूने जन्नत से जब निकाला तो सूरत ताहा में तूने कहा कि उसने, मैंने पढ़ा है सूरत ताहा में कि तूने उनके कपड़े भी उतार लिए, मिन वरकतिन जन्नत, जन्नत के कपड़े उतार लिए। तो हाँ उतार लिए। तो जिब्रील ने अर्ज किया था कि बारह ये वही है ना जिसको कल तूने फरिश्तों से सजदा करवाया था? तो आवाज़ कुदरत है, हाँ जिब्रील यही है। तो 12 लाख क्या फर्क पड़ जाएगा, तेरी जन्नत का लिबास लेके आदम दुनिया में चला जाएगा तो तेरी खुदाई में कमी आ जाएगी। तो तूने कहा था जिब्रील जो मैं जानता हूं, इन्नी आलम माला तालमून, जो कुछ मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता। आदम जा रहा है आलम नासूत में, जन्नत है आलम मलकूत में। अब आलम मलकूत की कोई शय आलम नासूत में नहीं जा सकती। ये मेरा कानून है, ये मेरी मजबूरी है। तो अच्छा बारह ये तेरा कानून बन गया ना कि आलम मलकूत की कोई शय आलम नासूत में नहीं जाएगी। तो मेरे मालिक, मैं अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, ये मदीना भी तो आलम नासूत में है या नहीं है? यहां मैंने देखा है 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 6 साल है, एक की 4 साल है, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। ईद का दिन है, वो बच्चे कह रहे हैं अम्मा हमने जन्नत के लिबास पहनने हैं, हमने दुनिया के कपड़े नहीं पहनने।